हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 5 ऑफ रीजनिंग। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 5 है रीजनिंग से। ठीक है, इस पे बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनिंग है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, और ये जितनी भी रीजनिंग्स मैंने ली है ये एसएससी और स्टेशन मास्टर टिकट कलेक्टर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी या आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर या टीसी या टिकट कलेक्टर के, ये महीनों चलते हैं। ठीक लिए, तो इसलिए क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का रीजनिंग क्या करते हैं, दोहरा देते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये सभी रीजनिंग। ठीक है, ये ऑल स्टेट के जितने भी एनएचएम एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग एग्जाम, पुलिस, आर्मी, पेट, यूपी ट्रिपल एससी और जो पीसीएस का सीसेट होता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एनडीएस, सीडीएस, एमपीएसडब्ल्यू, बीएफयूएचएस, जिस जिस डिपार्टमेंट में रीजनिंग्स आती है सभी के लिए, ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट में क्या होती है, रीजनिंग्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं उनके लिए भी यहाँ पर बेसिक तरह से हम यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर देखें, फिर इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीडियो को आप पॉज कर दिया करें जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ करे। अगर आप माइंड से सॉल्व कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे सॉल्व करें जितना जल्दी हो सके। ठीक है, हम इसे सॉल्व करके बताते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि z इजकल टू 52 है, एक्ट इजकल टू ए सी टी इजकल टू 48 है, मतलब 48 है, तो बैट का मान बताना है, बी ए टी का मान क्या होगा। यहाँ मीनिंग का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल आपको बताना है कि ये जो वैल्यू जिस तरह दी गई है, जैसे पहले में फॉलो किया गया है फिर वही रूल दूसरे में फॉलो किया गया, तो तीसरा जो ये बैट लिखा है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा, बैट का वैल्यू डिजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, क्या इसमें पैटर्न अपनाया गया है कि इसका नंबर्स जो अकॉर्डिंग इसके निकले, जैसे ए सी टी लिखा है, जेड लिखा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे जो सॉल्व किया गया है इस रीजनिंग को, तो यहाँ पर जेड इजकल टू आपको पता होगा, अल्फ़ाबेट में जेड इजकल टू कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, जेड इजकल टू 26 होता है। तो 26 में क्या किया गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 26 दूना 52 होता है, 52 होता है, 26 टू जा 52 होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया गया, डबल किया गया है। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना होता है। देखो, हमने कई बार आपको बताया ए बी सी डी ऐसे करके कई बार लिखा भी है, आपको बताया भी है। इसका वैल्यू, इसका नंबर 1 होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी 4, इसकी 5, मतलब सीरियल से ले लिया जाता है। ठीक है, 1 ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, क्योंकि दूसरे स्थान पे आएगा तो 2 पड़ता है, तीसरे स्थान पे आएगा तो 3 पड़ता है, और चौथे स्थान पे डी पड़ता है तो इसकी वैल्यू 4 ली जाती है। इसी प्रकार से ले लेते हैं, इसी प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो अब क्या करेंगे, 1 लिखा है तो 1 का वैल्यू, मतलब सॉरी ए लिखा है तो ए का वैल्यू 1 है, और सी तीसरे नंबर पे आता है। आप जब भी ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी तीसरे नंबर पे आएगा, तो ठीक है, सी का वैल्यू 3 लिया। टी को जो आप करेंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये 20वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 20वें, मतलब 20 नंबर है। टी इजकल टू 20 होता है। ठीक है, अगर आपको बाय द वे नहीं आता तो एक ट्रिक है कि टी इजकल टू 20 ध्यान रखना। ठीक है, अल्फ़ाबेट में टी इजकल टू 20 होता है, इतना ध्यान रखें तो काफ़ी काम चलेगा आपका। तो 20 ये 3 ये 23, एक ये 24, कितना हो गया, 24। तो 24 आ गया इसका नंबर। ठीक है, 24 आ गया। हमने बताया कि जैसे कि मैंने जेड में 2 का मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार 24 में भी मैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 24 टू जा 48। अब आप समझ गए होंगे, जो मैंने पैटर्न बताया वो सभी में फॉलो हो रहा है इस प्रकार से। अब बैट का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट में दूसरा होता है, 1 का कितना, ए का 1 होता है, और टी का कितना, टी इजकल टू 20, ये बात याद रखना, टी इजकल टू 20 इतना। तो 20 एक 21, 21 2 23, कितने हो गए, 23 हो गया। 23 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी में किया गया है, तो 23 दूना 46 होता है, 23 टू जा 46 होता है, 23 दूना 46। ऑप्शन देखें बी नंबर पे मैच कर रहा है। कौन से ऑप्शन पे, बी नंबर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं, और जैसा एक में फॉलो किया जाता है उसी तरह दूसरे में पैटर्न फॉलो कराया जाता है, और जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसमें भी उसी पैटर्न के अनुसार वैल्यू निकाली जाती है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। ओके, इन द एग्जाम्स क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 2, पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया है, ये जो विकल्प हैं इनमें से आपको भिन्न बताना है, डिफरेंट छांटना है, ऑड कौन सा। ठीक है, 3 एक जैसे हैं और
एक इस पे डिफरेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में हैं, ठीक है। कहीं कहीं मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको पता चले कि क्या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसा संदेह ना हो कि नहीं मैंने अपने मन से ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। इसका जो राइट आंसर होगा भिन्न, अगर आपको आता हो तो बता सकते हैं आप। इसका ऑप्शन सी होगा। क्या ऑप्शन सी होगा? अब क्यों होगा ये बात समझना है, ठीक। अब देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए CDEFG, मतलब डी के बाद ई गायब है। अब हमें देखना होगा क्या सब में ऐसा ही फॉलो किया गया है। देखिए पहला जो लेटर है वो 2 बार लिखा है, CCHHMMQQ। देखिए सब में 2 बार फॉलो किया गया, ठीक है। ये बात तो कॉमन हो गई, सब में 2 बार फॉलो किया गया। और फिर यहाँ पर 1 2 तीसरा जो लेटर्स है बीच वाला डी के बाद ई, सब में एक गैपिंग होगी। मतलब ये जरूरी नहीं कि होगी, अब इसे देखते हैं पहले। HIJ, मतलब आई के बाद जे आना चाहिए, लेकिन के आगे इसका मतलब जैसा ऊपर है उसी तरह नीचे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम सी नंबर को। सी नंबर में क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें भी फॉलो। एम, देखिए 2 लेटर तो है, पहला लेटर जितने भी लिखे हैं पहला वाला जो अल्फ़ाबेट का लेटर है सभी भी 2 लिखे, CCHHMM। अब देखते हैं इसके बारे में, इसमें भी क्या गैपिंग है। देखो MNOP, इसमें कोई गैपिंग नहीं है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अब लेकिन डी को भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई गैपिंग नहीं है। डी सॉल्व करते हैं, अभी संतुष्ट हो जाएंगे आप। देखिए क्यू 2 बार है, सब में 2 बार लिया गया पहला लेटर, ठीक है। QRRS, मतलब आर के बाद एस तीसरा लेटर मैंने बताया था सब में गायब है, RSTU। इसमें भी देखिए एक का गैपिंग है, आर के बाद एस होना चाहिए, इन्होंने एस नहीं लिखा। यहाँ पर आई के बाद जे होना चाहिए, जे इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। फिर डी के बाद ई होना चाहिए, इन्होंने इसमें नहीं लिखा, ठीक है। तो ये एक जैसे हैं, CBD एक जैसे हैं, ठीक है। और जो सॉरी ABD एक जैसे हैं, लेकिन सी एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इन्होंने सीरियल से ले लिए पूरे, एम ले लिया, फिर एन ले लिया, ओ ले लिया, पी ले लिया, तो पूरे ABCD के जस के तस ले लिए इन्होंने, जैसे होते MNOP। मतलब इसको केवल डबल किया गया, डबल तो सभी में है, लेकिन आप यहीं से धोखा खा सकते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सभी में देखिए तीसरा वाला जो लेटर देखो CD के बाद ई गायब है, और यहाँ पर HIJ मतलब जे गायब है, MNOP इन्होंने पूरे लिख लिया, QRS गायब है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों ए और बी और डी एक जैसे हैं, सेम है, लेकिन सी क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें फिर आंसर बताएं। एक क्वेश्चन जरूर डायरेक्शन से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे सॉल्व करें। कई बार बताया भी मैंने आपको कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको यही दिशाएं हमेशा पता होनी चाहिए, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर पूरब होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है। इधर क्या होता है? पश्चिम। इसको क्या कहा जाता है? वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको बताते भी हैं। क्वेश्चन यहाँ पर, राधा उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाती है, अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है या कितनी दूर है? यहाँ पर इसका डिस्टेंस पूछा गया, जहाँ से वो चली थी और जहाँ पर पहुँच गई उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर ज़्यादातर सीधा सीधा देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि 10 गई, 15 गई, फिर आई 10, ये 15, ये 25, ऐसा कभी नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। जहाँ पर वो था उसका प्रारंभिक बिंदु, ये था प्रारंभिक बिंदु, और पहुँच गई यहाँ पर, तो यही सामने वाला जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यही सामने सामने, ये नहीं जोड़ा जाता 15 गया, 5 गया, 10 गया, 5 गया, ऐसे नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से सीधा जोड़ा जाता है, अगर वो लाइनें पैरेलल हैं। कैसी हैं? पैरेलल। आपको हम ट्रिग्नोमेट्री से भी समझाएंगे कि जब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ जाते हैं, ठीक है, उसमें जब लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, इस तरह जब सॉल्व किया जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन बताएंगे कैसे सॉल्व किए जाएंगे जब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग रखें कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते ही आते, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर देखिए राधा उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, तो राधा मान लो उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, ठीक है। अब वह सीधे 10 किलोमीटर जाती है, उत्तर की ओर मुँह करके तो राधा खड़ी थी, और कितना गई? 10 किलोमीटर गई, तो मतलब मान लेते कि 10 किलोमीटर राधा गई, ठीक। और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाती, तो इस राधा जब उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी होगी तो बाएं उसका हाथ इधर की ओर होगा, तो बाएं कितना आई? वो 15 किलोमीटर वो बाएं आ गई, ठीक।
बाएं आ गई। फिर अंत में मतलब लास्ट में बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाती है। तो जब ये पश्चिम की ओर मुंह करके राधा खड़ी होगी ना, तो उसका बायां हाथ नीचे की ओर होगा। किधर होगा? नीचे की ओर। और आई कितना है वो? 10 किलोमीटर। आप देखिए ये 10 और ये 10, ये 15, तो नीचे वाली भी दूरी कितनी होगी? 15 होगी। और चली कहाँ से राधा थी? ये उसका प्रारंभिक स्थान था। प्रारंभिक स्थान ये था। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये लाइन पैरेलल है सामने वाली, आमने सामने की जब लाइनें पैरेलल है, ये एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अगर 10 ये है तो 10 ये भी होगी। आयत बन रहा है, आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। आयत देखिए पहले इस तरह आयत बनाया जाता है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? साइडें बराबर होती हैं। अगर 5 ये है तो 5 ये वाली होगी, लेकिन ये वाली नहीं 5 होगी, ठीक है। अगर मान लो कि जब जब सारी 5 हो जाएंगी तो उसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं उसको। अब मान लो कि अगर 8 ये है तो 8 ये भी होगी, 10 ये है तो 10 ये होगी, मतलब आमने सामने, इसको आमना सामना कहा जाता है। ये अपोजिट साइड होती हैं, इंग्लिश में से अपोजिट साइड कहा जाता है, ठीक है। आमने सामने की साइडें ये आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। तो अब देखिए राधा 10 गई, फिर इसके बाद बाएं मुड़ी 15 गई, फिर बाएं मुड़ी फिर गई कितना? 10। तो इसका मतलब ये आमने सामने की साइडें क्या हैं? समान है। तो इसका मतलब ये प्रारंभिक स्थान था और राधा यहाँ पर है, तो ये बीच की दूरी कितनी है? क्योंकि सामने 15 है तो ये वाली भी कितनी होगी? 15। ऑप्शन सी इस प्रकार से इसका राइट आंसर 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करना, अगर ना आया हो समझ में दोबारा देखना। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 4। क्वेश्चन सभी पूछे गए एग्जाम्स में। दिए गए विकल्पों में से भिन्न या असंगत की पहचान कीजिए। इसमें आपको बताना है डिफरेंट कौन सा है। आप देखें अच्छे से ऑप्शन को, फिर इसके बाद आप यहाँ पर फाइंड करें। जो अलग है 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, वो आप बताएं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए 164। 164 इसमें डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, बाकी जो सभी लिखे हैं वे सभी स्क्वायर लिखे हैं। ये 7 का स्क्वायर है, और ये जो 400 लिखा है ये 20 का स्क्वायर है, और जो 121 लिखा है 121 लिखा है ये 11 का स्क्वायर है। किसका? 11 का स्क्वायर है। जब 7 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 का 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 सत्ते 49 या 7 7 जा 49 होता है। 20 इंटू 20 स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे 20 लिखा है ऊपर 2 लिखा है, पावर स्क्वायर किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो दो मतलब 20 को 2 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 20 इंटू 20, ठीक है। अब 11 इंटू 11 11 जा कितना होता है? 121 होता है, ठीक है। और जो 161 लिखा है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, अगर किसी पे तरह पता करना हो, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। और बाकी सभी स्क्वायर होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक के आपको स्क्वायर आने चाहिए। हमेशा जब भी एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन ना, तो 1 से 25 के स्क्वायर के बीच में पूछ लेता है, ठीक है। इन्हीं के आसपास पूछता है, ज़्यादातर एकदम पूछता है। 90% केसेस में इन्हीं के बीच में पूछा जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक इतना अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। अगर नहीं आता तो हमें कमेंट करके बताना, मैं इनके सारे स्क्वायर लिखवा दूंगा, आपको बता दूंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें फिर आंसर बताएं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न या असंगत की पहचान कीजिए। इसका मतलब भी यही है कि इसमें भी आपको डिफरेंट बताना है। 3 एक जैसे, एक अलग है, वो कौन सा अलग है? इसमें क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर, और लास्ट में बताएं करें आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोदावरी रिवर जो है ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? नदी तो सभी हैं। डिफरेंट इस वजह से, ये सभी जो दी गई है नदियाँ ना, ABC, ये सभी नॉर्थ इंडिया की नदियाँ हैं, उत्तर भारत की नदियाँ हैं। बाकी जो गोदावरी है ना, ये दक्षिण भारत की नदी है। कहाँ की? दक्षिण भारत की नदी है, मतलब साउथ इंडिया की रिवर्स है। साउथ इंडिया रिवर इज गोदावरी, सो इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम दी गंगा, यमुना एंड गोमती रिवर्स। ओके, तो गंगा, यमुना, गोमती रिवर से, इसी वजह से ये डिफरेंट है। ये सभी जो तीनों नदियाँ ऊपर वाली दी गई, ये सभी उत्तर भारत की नदियाँ हैं। कहाँ की हैं? नॉर्थ इंडिया की। और जो गोदावरी है ये कहाँ की है? दक्षिण भारत की नदी है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यही अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं गोदावरी को छोड़कर बाकी सभी उत्तर भारत की नदियाँ हैं। ऑप्शन देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया, एक व्यक्ति अपने घर से पूरब की ओर गया, वो बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया, अंत में 5 किलोमीटर दाएं ओर घूमा। बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब वीडियो को आप पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं कि करना चाहें, ठीक है। आपको यहाँ पर केवल डायरेक्शन बतानी, जिसमें डायरेक्शन बताना होता है काफ़ी इजी होते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होते, ठीक है। पूरब की ओर गया, मान लो कि कोई बंदा यहाँ पर था,
ठीक है, उसका पॉइंट हम मानते हैं इनिशियल पॉइंट ये है, वो पूरब की ओर गया तो पूरब की ओर हम इसे लेकर गए। ठीक है, ये आ गया। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने का मतलब है कि जब वो पूरब की ओर मुँह करके खड़ा होगा तो बायां हाथ ऊपर की ओर होगा। ठीक है, बाएं मुड़ा कितना गया, 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया। जब कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा होगा नॉर्थ की ओर, तो उसका बायां हाथ इधर की ओर होगा। कितना गया, 3 किलोमीटर ये गया। ठीक है, फिर अंत में क्या होता है, लास्ट में 5 किलोमीटर दाएं घुमा। जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा होगा तो उसका जो दाहिना हाथ होगा वो ऊपर की ओर होगा, ऊपर। और कितना गया, 5 किलोमीटर। मैंने आपको कई बार मैपिंग में दिखाया भी है कि मान लो इस तरह का मैप होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ये क्या होता है, दाहिने हाथ पर ईस्ट होता है, बाएं हाथ पर हमेशा वेस्ट होता है। आप जिस साइड में बैठे हो, ठीक है, आप अपने घर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या हो तो आप उसे उत्तर दक्षिण न समझ के आपको हमेशा इससे फॉलो करना चाहिए, इस मैप को। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया, ऊपर नॉर्थ होगा, जिस तरफ आप बैठे होंगे और जिधर आपका बायां दायां होगा वही हमारा भी होगा, वही आपका होगा। और एग्जामिनर भी कहता है आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, आपका बायां दायां ही मेरा बायां दायां होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आपको पता चल गया कि ये बंदा 5 किलोमीटर ऊपर चला गया, किधर, ऊपर की ओर गया है। यहाँ पर दाहिने गया है तो ये देखिए यहाँ से पूरब था, फिर ये गया नॉर्थ की ओर थोड़ा गया, फिर इसके बाद इधर आया, पश्चिम घुमा, फिर एकदम ऊपर जा रहा है। ऊपर क्या है, मैंने दिखाया था आपको, नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ साइड है, ऊपर नॉर्थ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा, उत्तर की ओर। ठीक है, अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें, जल्दी से आंसर बताएं। दिए गए विकल्पों में से असंगत या विषम की पहचान कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन सी, रोप। क्यों रोप आंसर है इस पे, ये इस वजह से है कि बाकी सभी में 3 3 लेटर्स दिए गए हैं। कितने कितने, देखिए 2 प्रकार से सॉल्व होगा। 3 3 लेटर्स दिए गए हैं और इसमें रोप में कितने लिखे हैं, 4 लेटर लिखे हैं। कितने लेटर्स लिखे हैं, 4। इस प्रकार से ये डिफरेंट है। एक तरीका और है जो डिफरेंट है, सभी में एक एक वॉवेल्स है। क्या है, सभी में एक एक वॉवेल्स है। इसमें क्या है, 2 वॉवेल्स हैं, ई और ओ। इस प्रकार से भी डिफरेंट है। ठीक है, 4 लेटर हैं, इस वजह से तो 100% डिफरेंट है, और 100% इस वजह से भी डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 वॉवेल्स हैं, बाकी सब में एक एक वॉवेल्स है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में आपको पता होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट में। टोटल अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। कितने, 26। ठीक है, उन्हीं में से 26 में से 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने, कॉन्सोनेंट, इन्हीं को व्यंजन कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये ABCD की बात कर रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8, पढ़ें फिर आंसर बताएं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न या असंगत की पहचान कीजिए। इसमें आपको डिफरेंट बताना है, जल्दी से बताएं अपना आंसर, माइंड यूज करें आप। अगर सॉल्व करें तो वीडियो को पॉज करें आप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 83। क्या होगा, 83 डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। बाकी जो नंबर्स लिखे हैं BCD में, ठीक है, ये सभी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। किससे, 3 की टेबल में आएंगे या 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 3 सत्ते 21 या 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए डिवाइड करना अगर नहीं आता तो थोड़ा समझ लें। 21 तो आप डिवाइड कर लेंगे, 39 कैसे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, मतलब 13 आ जाएगा। अब देखिए 63 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 21 आ जाएगा। अब एक इसको देख लेते हैं, किसको, 83 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूना 6, ठीक है, बच गया 2, हो गया कितना, 23, मतलब 23 आएगा। 23 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है, डिवाइड ही नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको एक देखिए सीरीज टाइप दिया गया है, ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई पूछे जाते हैं एग्जाम में, SFC में, बैंकिंग में, रेलवे में, ये स्टेशन मास्टर में पूछा गया था 2012 में क्वेश्चन। तो आप सॉल्व करें इसे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, पहले अगर आपको आता हो तो ठीक है, अगर आप अपना दिमाग लगा रहे तो वीडियो को पॉज करें, हम इसे बताते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर देखिए जेड लिखा है, जेड के बाद एक्स है, वी है, टी है, आर है, पी, एन, एल, जे, एच, एफ। ठीक है, आप देखते हैं रिलेशन क्या है इसका। देखिए जेड का जो नंबर होता है वो 26 होता है और एक्स का नंबर कितना होता है, 24 होता है। ABCD में आप जब नंबरिंग लिखेंगे ना पता चल जाएगा। और वी का कितना होता है, 22 होता है।
टी का कितना होता है, टी इजकल टू 20 होता है, आर इजकल टू कितना होता है 18 होता है, और पी इजकल टू कितना होता है 16 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, 26 में 2 कम किए 24, 24 में 2 कम किए 22, 22 में 2 कम किए 20, 20 में 2 कम किए 18, 18 में 2 कम किए 16। इसका मतलब सब में 2 2 कम किया जा रहा है, कितना कितना 2 2 कम किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। 26 हो गया, 26 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद 22 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर कितना हुआ 18 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर कितना हुआ 14, फिर इसके बाद 14 के बाद आएगा 12 आएगा, फिर कितना आया 10 आया, 10 के बाद कितना आया 6 आया, कितना 6 आया। अब देखेंगे आप जेड का जो नंबर होता है 26 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे पड़ता है। जब नंबरिंग लिखें टी इजकल टू 20, आर इजकल टू 18, पी इजकल टू 16, एन इजकल टू 14 होता है, और एल का जो नंबर होता है वो 12वें स्थान पे होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 12वें नंबर। जे इजकल टू 10 होता है, सब में 2 2 नंबर कम किए जा रहे हैं, सब में 2 2 कम किए जा रहे हैं। तो देखिए 26, 24, 22, 20 2 2 सब में कम किए जा रहे हैं ना। तो जब जब आप एफ में 2 कम करेंगे, एफ में, तो ये एफ में मतलब छठवां नंबर आता है, एफ इजकल टू ए बी सी डी ई एफ, एफ छठवें नंबर पे आता है। तो जब 6 में आप 2 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 4। आप देखेंगे 4 किसका नंबर होता है, किसका कोडिंग होता है, ए बी सी डी, डी का होता है चौथा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, मतलब डी आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्या डी आएगा। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो इस बात को आप दोबारा मतलब पॉज करना वीडियो को, दोबारा इसे अगेन देखना, ठीक है। इसे आप दोबारा देखेंगे आपको आ जाएगा, मतलब एफ को आप देखेंगे ये छठवें नंबर पे आता है इस तरह। अगर नहीं आई बात समझ में तो देख लीजिए आप यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, देखिए 1 2 3 4 4 5 6। अब देखिए 6 में आप 2 कम करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ पर, मतलब इसमें क्या किया, जैसे जेड था, जेड ऊपर पीछे से लिया गया था, ठीक है, ये शुरुआत से नहीं लिया गया, जैसे लास्ट से लिया गया था। तो हमने एफ में 2 कम किया तो डी नंबर पे आ गए हम, ठीक है, या 6 में 2 कम किए तो चौथे नंबर पे आ गए, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर था। ओके, आपको एबीसीडी इसमें अच्छे से आना चाहिए, आपको अच्छी तरह एबीसीडी याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको भूलना नहीं चाहिए कोई लेटर्स की, कौन से लेटर्स किस नंबर पे नहीं पड़ता है कहाँ पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, 10 नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसे बताएं आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये LIC एडीओ में पूछा गया था, ये ऑफिसर रैंक का है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरह सॉल्व किया गया है, सॉल्व करें तो ठीक है, हम इसे बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 5 5 5, ठीक है, इस तरह हम देख लिया जाता है, हमेशा चेक किया जाता है इसी तरह, एक लेटर छोड़ के, अगर वो सीरियल से मैचिंग कर रही है 5 2 7, फिर देखें कोई नंबर ही नहीं बन रहा है, फिर 9 कोई सीरीज ही नहीं बन रही। एक सीरीज देखा जाता है कि एक सीरियल बने, मतलब 2 2 प्लस किए जाए ना तो 2 2 बने, 3 3 प्लस किए जाए ना तो 3 3 बने, अगर 4 4 प्लस किए जाए ना तो 4 4 वाले बन जाए, मतलब कोई सीरीज बनना चाहिए, ठीक है, चाहे 2 की बने, 3 की बने, 8 की बने, 10 की बने, कोई भी नंबर हो, एक श्रृंखला एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए 5 5 तो हर जगह मिल रहा है, एक गैप करके, एक नंबर गैप करके, एक नंबर गैप करके 5 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 5 आया, इसका कनेक्शन इससे होगा, इसका कनेक्शन इससे होगा, इसका तो नंबर पूरा है। अब देखते हैं यहाँ पर 7 2 9 9 2 11 11 2 13, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 13, सब में 2 2 प्लस किया गया, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। देखिए सब 2 देखो 2 5 के बीच में एक ऐसा नंबर है, ठीक है, मतलब कि जो 5 5 लिखा है सब में एक डिफरेंट नंबर दिया गया है, और कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है तो उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया। मान लो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होते नंबर, मान लो कि जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 7 होता, 7 की जगह 5 होता है, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इस हिसाब से देखते हैं कि वहाँ पर भरना किसके हिसाब से है, इसको देखते हैं इसको। तो अब देखते हैं 5 में नहीं आ रहा, ये इसमें आ रहा था, ठीक है, 11 वाले नंबर पर, ठीक है। अब देखो 5 वाला कैसे आता है, 5 का ये पैटर्न पूरा हो रहा है, 5 की सीरीज पूरी हुई है, 5 पे आ रहा है, मतलब ये 7 2 9 2 11, मतलब ये सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क लगा था ये इसके लिए लगा था 11 के बाद क्या नंबर आएगा, ठीक है, 13 आएगा, 13 नंबर आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, 11 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इग्नोर ना करें, सीख लें, यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है सीखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। टेस्ट सीरीज होती है, आप इसे सॉल्व किया करें हमारे सॉल्व करने से पहले, यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाय द वे आपको नहीं आता वो क्वेश्चन तो हम आपको बता ही देते हैं, इसे देख लिया करें, ठीक है, अगर आता है तो कोई बात नहीं, आप इसे सॉल्व किया करें। यहाँ पर देखिए ये 4 10 22 46 ऐसे लिखा हुआ है नंबर, आप इसे सॉल्व करना है, ठीक है।
तो देखें क्या पैटर्न अपनाया गया है, कितना जोड़ा गया है, क्या मल्टीप्लाई किया गया, कितना घटाया गया है, कुछ किसी भी तरह आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया है। 4 में हमने 6 जोड़ा, कितना, 4 में 6 जोड़ा तो 10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 में मतलब 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 22 में हम कितना जोड़ेंगे, देखो इसका डबल किया जाएगा, जितना नंबर पहले जोड़ा गया था उसका डबल 12, 12 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, कितना, 24 आएगा। 12 का डबल जब जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। जब 24 और 22 जोड़ेंगे तो 46 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 46 में 24 का डबल जोड़ेंगे 48, कितना जोड़ेंगे, 48, 48 जोड़ेंगे। देखिए क्योंकि हम क्या कर रहे थे, 6 जोड़ा, 6 के बाद 12 जोड़ा, 12 के बाद देखो 6 का डबल 12, 12 का डबल कितना होता है 24, 24 का डबल 48 होता है, ठीक है। 46 48 अब जोड़ के देख लो आप ऐड करके कि कितना होता है, कि 46, सॉरी यहाँ पर देखें आप 46 और 48 जोड़ने पर कितना आता है, ये कितना आएगा भाई, ये देखो 8 6 14 की 4 कैरी 1 गया, हंस लिख लेगा, ये 4 4 8 1 9 हो गया, कितना, 9 हो गया। ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर है 94 94 ये इसका राइट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो भी पैटर्न बताया बात समझ में आई तो दोबारा इसे पॉज करके देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े फिर आंसर बताएं। यदि ये लिखा है 98765 का प्रतीक ये लिखा है WRSE हो तो सोर्स का मान क्या होगा। ये RRB CPE 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसी प्रकार से किसी न किसी पैटर्न से रिलेटेड होते हैं। तो ये देखते हैं तो ये नंबर्स किसी भी तरह इससे मैच नहीं कर रहा ना कोडिंग से, ठीक है, क्योंकि W की कोडिंग 23 होती है, O की कोडिंग 15 होती है, R की 18 होती है, S की 19 होती है, E की 5 होती है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा अगर इसको रिवर्स लेके चलें, रिवर्स का मतलब है उल्टा लेके चलेंगे तो 3 आता है, और यहाँ पर 9 लिखा है। O=15, O= मान लो इधर से 15 आएगा तो उधर से भी ऐसे ही लगभग मान लो कि जब उसे रिवर्स करेंगे ना तो Z करेंगे, फिर X, फिर Y करेंगे, फिर X करेंगे, इस तरह से गिनेंगे, तब भी ये फॉलो नहीं हो रहा, तब भी ये क्या हो रहा है, नंबर फॉलो नहीं हो रहा। तो जब ये नंबर इस तरह फॉलो नहीं होते तो हमको क्या करना होता है, इसी नंबर से देखते हैं ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर, क्या इसी नंबर से ये शोर बनाया गया है क्या, ये देखा जाता है, ठीक है। तो हाँ भैया देखिए, चाहे यहाँ पर देख सकते हैं SORE, क्या जो वर्ष लिखा है वर्ष से क्या शोर बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। देखो S मिल गया, O है क्या, हाँ मिल गया, R है, हाँ मिल गया, E है, हाँ मिल गया, ठीक है। देखिए शोर इसी से बनाया गया। अब इसकी जो कोडिंग होती है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार SSC आर्मी पुलिस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे S का देखिए यहाँ पर S का नंबर कितना है, S ये कौन से नंबर, चौथे नंबर पे लिखा है, चौथे नंबर पे 6 लिखा है, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका मैच करने लगा होगा आंसर कुछ में कुछ। O का देखिए, O देखिए किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे O है, O का दूसरा कोडिंग क्या है, 9 है, सॉरी कितना है, 8 है। O की जगह अगर 8 के स्थान पर ऐसे मैच करेंगे तो 8 आएगा। अब R का देखिए नंबर कितना है, R तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे 7 दिया गया है, ठीक है। अब E देखिए कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे, किस नंबर पे, 5 नंबर पे, और लास्ट में क्या है हमारी E है, तो ये 5वां नंबर पे 5 भी लिखा है, ठीक है। तो मतलब 68 75 68 75 68 75 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर 13 नंबर। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिए थे, जिनके गलत हैं वो देखें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बाकी सभी महापुरुष हैं, जीसस भी एक महापुरुष हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, ठीक है। और जो दिए गए हैं गांधी जी और बुद्ध, महावीर, ठीक है, ये सभी क्या हैं, भारतीय महापुरुष हैं। कौन से, इंडियन, ये इंडियन महापुरुष हैं, ठीक है। बाकी जो जीसस हैं ये कौन से हैं, ये फॉरेनर हैं या विदेशी हैं, कैसे हैं, विदेशी, ठीक है। तो यही कमीशन ने तर्क दिया था 10+, उसमें 10+2 में भी पूछा गया था और टिकट कलेक्टर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये असंगत भिन्न है, ठीक है। ये RRB टिकट कलेक्टर में पूछा गया 2011 में, और ये SSC में भी पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीसस क्या है, विदेशी हैं, फॉरेनर, बाकी सभी भारतीय हैं, ठीक है। उनका किसी न किसी प्रकार से भारतीयों से रिलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 14। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ के अपना आंसर बताना है सभी को, ठीक है। यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा।
कई बार मैंने पिछले कई वीडियो में जब मैं नर्सिंग वाले चैनल्स पे पढ़ा रहा था तो आपको कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं सॉल्व किए वाले तो आप नर्सिंग वाले चैनल्स पे जाके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं या देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। इस्तेमाल करें अपना आईक्यू की, इसका क्या आंसर होगा, बाकी तो हम कल बताएंगे ही कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके जैसे एक दो क्वेश्चन और लाएंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो इसे शेयर करना। और वीडियो तो आपको मज़ा ही आया होगा देख के। चलते हैं, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।